हेलो दोस्तों, अविलेश बारबीज की एक नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर अभी रात का समय हो रहा है और आइए देखते हैं आज की कहानी में क्या होता है। इतनी रात हो गई है, चलो सोते हैं। हाँ हाँ सीता, सो जाओ, मैं तो सोने ही लगी हूँ। क्या दीदी, यहाँ नीचे सोना है? हाँ हाँ सीता, नीचे ही सोना है। अरे लेकिन हम लोग अंदर बेड पर नहीं सोएंगे। सीता, हम लोग अंदर कैसे सो सकते हैं? तुम्हें भी पता है कितना ज्यादा गर्मी हो रही है, तो अंदर कैसे सोएंगे? ऐसे तो नीचे हमारे बिस्तर पर कोई जानवर चढ़ जाएगा। सीता कैसी बातें कर रही हो? हम लोग शुरू से ऐसे ही सोते हैं, आज तक हमें तो किसी जानवर ने नहीं काटा है, तो भला तुम्हें ही काटेंगे? नहीं दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं यहाँ पर नहीं सोऊंगी। जीजू, मुझे यहाँ नहीं सोना है, मुझे आदत नहीं है ना नीचे सोने की। सीता देखो, सो जाओ। यहाँ बाहर ऐसा है कि ठंडी हवा चलती है, नींद अच्छे से आ जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं, मेरी कोई बात को समझ नहीं रहा है। मुझे बहुत डर लगता है, अगर जमीन पर कोई कॉकरोच या कुछ और जानवर हुआ तो क्या करूंगी मैं? सीता, रात बहुत हो गई है, सो जाओ बेटा, हमें भी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। चलो सोनम, हम लोग सो जाते हैं। अरे हाँ हाँ मम्मा, मैं तो सो ही जाऊंगी। सीता मेरी बहन, सो जाओ, देखो रात बहुत हो गई है। हे भगवान, ये लड़की भी ना, इसे पता है कि हम लोग गांव में रहते हैं, अब ये शहर जैसा माहौल यहाँ कहाँ मिलेगा तुम्हें? ओह माय गॉड, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन सोना पड़ेगा, नींद भी बहुत ज्यादा आ रही है। हे भगवान, सो जाती हूँ। यहाँ पर सभी लोग सो जाते हैं और सीता भी जैसे तैसे करके सो जाती है। अरे क्या, ये तो बड़ा सा कॉकरोच आ गया है। अरे बेचारी सीता तो पहले ही डर रही थी सोने के लिए। आप पता नहीं, ये कॉकरोच कहीं सीता के पास ना चला जाए, तो देखते हैं आगे क्या होगा। अरे नहीं, ये तो सच में सीता की टांगों पर चढ़ गया है। ये खुजली से क्यों होने लग गई मेरे पैरों पर? एक तो पहले ही मुझे नींद नहीं आ रही है, ऊपर से इतना ज्यादा गर्मी है, और अब मेरी टांगों पर खुजली होने लग गई है। अरे पता नहीं ये खुजली क्यों हो रही है। तभी सीता अपनी टांगों पर देख रही थी। अरे बचाओ बचाओ, अरे मैंने बोला था यहाँ पर कोई जानवर आ जाएगा, सच में यहाँ पर कोई जानवर है। अरे कॉकरोच कॉकरोच, दीदी बचाइए मुझे। अरे ये तो देखो मेरे ऊपर ही चढ़ जाएगा। दीदी दीदी जल्दी से उठ के देखिए ना, ये देखिए कॉकरोच आ गया है मेरे पास। लगता है ये लड़की ना सपने में भी कॉकरोच देख रही है। अरे कहाँ है कॉकरोच? क्या हुआ सीता, आधी रात को चिल्लाने लगी? अरे तुम्हारे जीजू को सुबह खेत जाना है, चुप रहो। अरे सच में, हाँ सीता तुम सही कह रही हो, यहाँ पर तो एक बड़ा सा कॉकरोच है। अरे और क्या दीदी, मेरा दिमाग खराब है जो आपको आधी रात ऐसे जगाऊंगी। सीता शांत रहो, मैं अभी इस कॉकरोच को भगा देती हूँ, ठीक है ना? चिल्लाओ मत, तुम्हारे जीजू को सुबह खेत जल्दी जाना है। अरे उनकी नींद खराब हो जाएगी। अरे रुको, मैं अभी इसे डंडे से भगाती हूँ। सीता भी एक छोटे से कॉकरोच से डर गई। मेरा तो ये रोज का काम है, ऐसे कॉकरोच तो रोज ही मेरे घर में आते रहते हैं। कहाँ है, मुझे डंडा नहीं मिलेगा। ये सोनम बीना पता नहीं डंडे कहाँ फेंक देती है। अरे हाँ, मिल गया। दीदी जल्दी से लेकर आइए डंडा, देखिए वो मेरे पैरों पर रेंग रहा है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हाँ हाँ लेकर आ रही हूँ ना डंडा, इतना क्यों चिल्ला रही हो? मैंने बोला ना श्याम जी उठ जाएंगे। रुको, इस कॉकरोच को तो मैं भगाती हूँ बाहर, इसकी मजाल मेरी बहन को तंग करेगा। रुको, इसे मैं अभी बाहर फेंकती हूँ। अरे तुम एक छोटे से जानवर से डरी जा रही हो, चलो इसे मैं बाहर फेंक देती हूँ। यहाँ पर राधा उस कॉकरोच को बाहर फेंक देती है। ये लो सीता, मैंने भगा दिया उस कॉकरोच को, अब आराम से तुम सो जाओ, ठीक है ना? अरे चलो, मैं डंडा रख के आती हूँ, फिर मेरे काम आएगा। जितने दिन सीता यहाँ रुकेगी ना, ये डंडा तो मुझे बस आसपास ही रखना पड़ेगा। अरे इसे क्या पता, गांव में तो ऐसे बहुत से जानवर होते हैं। चलो यहीं रख देती हूँ। हाँ, अब मुझे सांस आई। अब मुझे और नींद नहीं आएगी। अब मुझे तो पक्का कंफर्म हो गया है कि इस घर में बहुत सारे अजीब से जानवर हैं। पता नहीं मैं इतने दिन यहाँ कैसे रहूंगी। आज की रात जैसे तैसे निकाल लो, ठीक है? कल को इंतजाम करेंगे। तुम कल से चारपाई पर सो जाना, ठीक है? और पंखा भी ले आएंगे। हाँ दीदी, अगर ऐसा हो जाएगा तभी मैं कुछ दिन यहाँ रह पाऊंगी, नहीं तो मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। हाँ हाँ चलो, चिंता मत करो, ठीक है ना? आप सो जाओ, मुझे भी जल्दी उठना है। श्याम जी ने सुबह जल्दी खेत जाना है और मुझे चाय बनानी होती है, और घर के सारे काम मुझे ही करने होते हैं। चलो सीता, तुम सो जाओ, ठीक है ना? ठीक है दीदी, सो जाती हूँ। भगवान जी जल्दी से सुबह हो जाए, नहीं तो मेरा बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा पसीना आ रहा है, मुझे नींद कहाँ आएगी? चलो सोना तो पड़ेगा ही, क्या करूँ, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। इतना कहकर सीता फिर से सो जाती है। अरे सुबह हो गई, चलो जल्दी से उठ जाती हूँ, आज तो श्याम जी को जल्दी से खेत जाना है। इस लड़की ने रात मेरी नींद खराब कर दी। श्याम जी से बोलूंगी कि आज पंखे का इंतजाम कर दें, बहुत मुश्किल से रात कटी।
इस सीता ने तो बहुत परेशान किया रात को। चलो मैं श्याम जी को जगा देती हूँ। श्याम जी उठ जाइए, सुबह हो गई है, आपको खेत जाना है। हाँ हाँ राधा, उठ रहा हूँ, बस तुम चाय बना दो मेरे लिए। ठीक है श्याम जी, मैं चाय बना देती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन आपको आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प दिखने वाली है। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चलो मैं जल्दी से चाय बना देती हूँ।